This conference will now be recorded. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। जी बच्चे, जस्ट 1 मिनट, बच्चों के मैसेजेस आए हुए थे। जी हैंडआउट्स मैंने शेयर नहीं किए आपके साथ। जी मैं हैंडआउट्स भूल गया। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, कल हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था पढ़ना। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो जो कल टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े थे तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। ठीक है जी बच्चे? जी मैं आपके मैसेजेस के अब रिस्पांस बचे मैं बाद में दूंगा, तो मैं इंशाल्लाह पहले ये टॉपिक कवर कर दूं। ठीक है, वो आपके जनरल क्वेश्चंस हैं, किसी को हैंडआउट्स नहीं मिले, ये वो सब बातें हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कितने मेथड्स? हमने 4 मेथड्स डिस्कस किए थे, उसमें सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड क्या कहलाता है? टोटल आउटले मेथड। इसको बच्चे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। ये दोनों नाम इसके बहुत कॉमन है। हाँ, सम टाइम इसे टोटल रेवेन्यू मेथड भी कह देते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक हो गया ना बच्चे? तो हमने सबसे पहला मेथड स्टार्ट किया है। सबसे पहले मेथड का नाम क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसको बच्चे हम टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, और इसके लिए वर्ड टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोला जाता है। ठीक है जी बच्चे? अच्छा, अब इसको हमने डिफाइन करना है। टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ये है कौन सा मेथड? ये करता कैसे है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्यूट? ठीक है जी बच्चे? तो हम कह सकते हैं इन टोटल आउटले मेथड elasticity of demand
can be determined. टोटल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमिन किया जा सकता है, या बच्चे हम ये भी कह सकते हैं कैन बी मेजर्ड, मेजर किया जा सकता है। कैसे मेजर किया जा सकता है, कैसे डिटरमिन किया जा सकता है? बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करके। किसको? टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करके किया जा सकता है। अच्छा बच्चे, इन टोटल आउटले मेथड elasticity of demand can be determined or measured by comparing total expenditure. अब ये total expenditure किस पे किए जा रहे हैं? On commodities. इसमें एक सिंपल on a commodity, एक सिंपल commodity का जिक्र कर रहे हैं, on a commodity. ठीक है जी बच्चे, before और after. बिफोर एंड आफ्टर, ये ज्यादा बेटर हो जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज। ठीक हो गया जी बच्चे। टोटल आउटले मेथड में बड़ी सिंपल सी बात कर देता हूँ। टोटल आउटले मेथड में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करके? प्राइस को टोटल एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करके। हम कहते हैं प्राइस पहले ये है, अगर प्राइस चेंज हो जाए तो बताएं प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आता है। हम इस वे में, इस तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की कंप्यूटेशन करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर की मदद से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमिन करते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। अब इसमें हमने बच्चे एक्सट्रीम दो टाइप्स जो हमने कल डिस्कस की थी उनकी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने करनी है दरमियान वाली तीन। शाबाश, इनइलास्टिक, जिसे हम कहते हैं इनसेंसिटिव, इनइलास्टिक डिमांड और इनसेंसिटिव। सेकेंडली यूनिटरी इलास्टिक और थर्ड वन बच्चे इलास्टिक। तो बच्चे इसकी पहली कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इन इलास्टिक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन इलास्टिक या बच्चे इनसेंसिटिव। आपको पता है ना इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हम इसका टेबल, बच्चे टेबल प्राइस, प्राइस इन रुपीस, बच्चे क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, और बच्चे टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, प्राइस के लिए हम एब्रिविएशन पी यूज करते हैं, क्वांटिटी डिमांड के लिए क्यूडी। टोटल एक्सपेंडिचर बच्चे कैसे कंप्यूट करेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर बच्चे प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, लेट्स सपोज बच्चे प्राइस है 4 रुपीज, कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड कर रहा है 12 यूनिट्स,
अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चे, प्राइस है 4 रुपीज पर यूनिट। एट दिस प्राइस कंज्यूमर डिमांड 12 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। अब आपने टोटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट कंप्यूट करनी है। If consumer demand 12 units of a commodity and the price per unit is rupees 4, then how much amount? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया रहील राजपूत साहब, आपने पहले ही बता दिया। तो वो कितने पैसे जी कंज्यूम कर रहा है? 48। उसके एक्सपेंडिचर की अमाउंट कितनी बच जाएगी बच्चे? 48 रुपीज। अगेन बच्चे रिपीट करते हैं, इफ देर इज अ चेंज इन प्राइस, let price increase from rupees 4 to rupees 6 per unit। प्राइस 4 रुपए से बढ़ के 6 रुपए पर यूनिट हो गई। एज पर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड ने क्या कहा था? लॉ ऑफ डिमांड ने कहा था कि अगर प्राइस बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी ना, याद है ना आपको ये बात? लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये बात पढ़ी थी, अगर प्राइस बढ़ेगी, प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। तो क्वांटिटी डिमांड 12 यूनिट्स से कम होके 10 यूनिट्स हो गई। तो बच्चे अब मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 10 जी, एक्सपेंडिचर की अमाउंट अब 60 बन रही है बच्चे। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? यहां तक समझ आ गई? टेबल बना लिया हमने। टेबल में हमने क्या कहा? प्राइस 4 रुपीज थी इनिशियली, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 12 यूनिट्स, तो 48 यूनिट्स, सॉरी 48 रुपीज एक्सपेंडिचर की अमाउंट बन रही है। अगर प्राइस 4 रुपए से बढ़ के 6 रुपए हो जाए, इस प्राइस पे कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 10 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, देन एक्सपेंडिचर की अमाउंट बच्चे 60 रुपीज बन जाएगी। अच्छा बच्चे, अब हम जरा एक्सप्लेन करते हैं इसको, इसकी एक्सप्लेनेशन। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे प्राइस इंक्रीज कर गई, प्राइस के इंक्रीज करने से टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर गए, ऐसा ही है ना? देखिए, प्राइस 4 रुपीज से बढ़ के 6 रुपीज हो गई, टोटल एक्सपेंडिचर 48 से इंक्रीज करके 60 हो गए। मैं समझा पाया हूं आपको ये बात? यस सर। गेट माय पॉइंट? जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा सेकेंडली बच्चे, हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस अगर डिक्रीज कर जाए, जैसे ये देखिए फ्रॉम 6 टू 4 रुपीज, प्राइस के डिक्रीज करने से टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज कर गए। तो बच्चे इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर प्राइस डिक्रीज कर जाए तो प्राइस के डिक्रीज करने से टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, शाबाश, मूव्स इन सेम डायरेक्शन। प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन सेम डायरेक्शन। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बट ये किसके केस में होता है? सिर्फ इन इलास्टिक के केस में होता है। अगर प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में मूव करे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कौन सी टाइप होगी? इन इलास्टिक। शाबाश, कौन सी टाइप होगी? इनसेंसिटिव, जिसे हम इन इलास्टिक कहते हैं, इनसेंसिटिव भी, रिलेटिवली इनइलास्टिक, या इसे बच्चे लेस इलास्टिक भी बोला जा सकता है। तो आप देखें, मैंने डेफिनेशन में आपको क्या बात समझाई थी? मैंने आपको कहा था डेफिनेशन में कि टोटल आउटले मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाएगा कंपेयर करके। कंपेयर हमने किससे करना है? टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस के साथ कंपेयर करना है कि प्राइस अगर चेंज हो जाए तो चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद। प्राइस पहले थी 4, टोटल एक्सपेंडिचर थे 48,
प्राइस हो गई 6, प्राइस के चेंज होना से टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए। अगर प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, प्राइस कम हो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, इसका मतलब प्राइस और टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करें तो ये टाइप होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इन इलास्टिक। तो अब आपने याद रखना है इन इलास्टिक के केस में, इन इलास्टिक के केस में बच्चे मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही? कैन यू हेयर मी क्लियरली? Yes, sir. Your voice is clear. एक बच्चे का मैसेज आया था, उनका कोई इशू होगा पर्सनल, मोहम्मद उस्मान, उनको काइंडली मैसेज कीजिएगा अगर पॉसिबल है आप में से किसी को कि आप रिकनेक्ट कर लें। ठीक है जी बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे। हाफिज फैजान बच्चे, अगले मेथड में मैं आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर दूंगा, उसमें मैं टेबल सेम यूज करूंगा, उसमें बात जरा अच्छे तरीके से समझा दूंगा कैलकुलेशन की मदद से। ठीक है ना बच्चे? तो वेट कर लेंगे आप। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको रिश्ते दे जी दुनिया और आखिरत में। अच्छा बच्चे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की डेफिनेशन भी क्लियर है और इनसेंसिटिव और इनइलास्टिक की एग्जांपल भी क्लियर होगी बच्चे। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे बच्चे। अच्छा, अब याद रखना है आपने इस बात को कि इस मेथड में एग्जामिनर आपसे कहे या ना कहे, आपने डायग्राम लाजमी बना के आनी है। याद रहेगी ये बात। टोटल एक्सपेंडिचर के केस में एग्जामिनर आपसे कहे या ना कहे, आपने बच्चे डायग्राम लाजमी बनानी है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सर जी क्वेश्चन सलाम। पूछना था। जी बच्चे सर जी पूछो। देखिए, हमने प्राइस पर हाई है ना 4 से 6 पे गए हैं हम, लेकिन हमने यूनिट्स भी तो कम किए हैं, 12 से 10 पे आए हैं। तो सर जी ये बैलेंस क्यों नहीं हुआ? बैलेंस होना चाहिए था। हम प्राइस बढ़ी, यूनिट्स कम भी तो हुए हैं। देखो बच्चे, आपने कल 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी है आपने, ठीक है ना? 2 एक्सट्रीम यस केसेस सर। में इग्नोर कर रहा हूँ। 2 एक्सट्रीम केसेस में फर्स्ट वन केस ये था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करे, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस सिचुएशन को यस देखिएगा। हमने कहा था कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम आएगा और प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा, और अगर प्राइस में चेंज ज्यादा और क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम हो तो वो इनइलास्टिक होगी और उसकी स्लोप स्टीपर बनेगी। यस सर। अच्छा, अब हमने कहा था कि अगर एग्जैक्टली सेम चेंज जैसे आप कह रही हो कि प्राइस में चेंज आए यस सर। और क्वांटिटी में भी सेम प्रोपोर्शन से चेंज आए तो वो तो यूनिटरी इलास्टिक होगी। अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट वन केस डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? यस तो सर ये ठीक हो। जरूरी नहीं है। यस सर। हाँ, बात क्लियर हो गई ना आपको? तो ये जरूरी नहीं है यस कि सर दोनों थैंक केसेस में सेम प्रोपोर्शन से चेंज आए। जज़ाकुमुल्लाह खैर बच्चे। अच्छा बच्चे, हम डायग्राम बनाने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डायग्राम बनाते हुए बच्चे, एक्स एक्सिस, पहले हम एक्सिस को मेजर करते हैं। एक्सिस में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं आपने बताना है बच्चे। अलोंग वाई एक्सिस हम किसको मेजर करते हैं? प्राइस को। और एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे हम मेजर करते हैं क्वांटिटी। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी बच्चे। अब बच्चे हम स्केलिंग कर लेते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी कितने यूनिट्स है बच्चे? 4, 8 एंड 12 यूनिट्स। ठीक हो गया जी बच्चे। प्राइस में बच्चे 2, 4 एंड देन 6। ठीक हो गया बच्चे। अच्छा, अब 8 और 12 के इन बिटवीन 10 फिगर। अब कैलकुलेशन मेरे साथ आपने की थी, अब जरा डायग्राम भी मेरे साथ मेरी मदद करनी है आपने बनाने में। बच्चे, अगर प्राइस 4 रुपीज हो
इस पे कंज्यूमर कितने यूनिट क्वांटिटी के डिमांड कर रहा है? 12 यूनिट्स, ऐसा ही है ना? कितने यूनिट बच्चे डिमांड कर रहे हैं? 12 यूनिट्स। अच्छा बच्चे, अब प्राइस इंक्रीज करके 6 रुपीज हो गई 42। इस प्राइस पे कंज्यूमर कितने यूनिट डिमांड कर रहा है बच्चे? 10। समझ आ गई बच्चे बात की? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे यहां तक? ठीक हो गया ना बच्चे? अब बच्चे हमें पॉइंट टू पॉइंट मिला देना है। जी मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर देता हूँ, ये ज्यादा बेटर है कि वो स्क्रीन मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कव है बच्चे डिमांड का। कौन सा कव है? डिमांड का। अच्छा आप जरा तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये चेंज किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? प्राइस के चेंज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। शाबाश। ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? प्राइस के चेंज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये चेंज किसका है बच्चे? ये किसका चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्वांटिटी का। शाबाश। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बताइएगा मुझे, प्राइस में चेंज कंपैरेटिवली क्वांटिटी की निस्बत ज्यादा है ना? ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट और ये पॉइंट बी। और हमने कहा था कि अगर क्वांटिटी का रिस्पॉन्ड लेस देन प्राइस हो तो वो टाइप होगी इनइलास्टिक। याद आई मेरी बात? ये अगर बच्चे क्वांटिटी का रिस्पॉन्स लेस देन प्राइस हो, ठीक है ना बच्चे? क्वांटिटी रिस्पॉन्ड कर रही है इनसिग्निफिकेंटली, जितने परसेंट या जिस प्रोपोर्शन से प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी ने उस प्रोपोर्शन से रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये है इनइलास्टिक बच्चे। ठीक है जी बच्चे? जी बिल्कुल ठीक हो गया, लेस देन 1। और ये कब क्या है? बिल्कुल ठीक बोला जी आप सब लोगों ने, ये कब है? स्टीपर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेस देन 1। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा बच्चे, तो बच्चे आपने इसी सीक्वेंस में सबसे पहले आपने इनइलास्टिक, इनसेंसिटिव, उसके लिए टेबल बनाना है, एक्सप्लेनेशन, और देन आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो पहला पार्ट हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं। सेकंड वन बच्चे। सर जी बच्चे। सर जी यहाँ से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 प्रूव कीजिएगा। देखिए बच्चे मेरी बात सुनो, हम इस डेफिनेशन पे आप जरा कंसीडर कीजिएगा, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन में बच्चे हमने क्या कहा है कि टोटल आउटले मेथड में हम कंपैरिजन करेंगे। किस किस का कंपैरिजन करेंगे? दो फिगर्स का। वो कौन कौन सी दो फिगर्स हैं? एक है प्राइस और दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर। हम किसका कंपैरिजन करेंगे? प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ कंपैरिजन करेंगे कि प्राइस चेंज होने से पहले टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइस चेंज हो गई तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया। अच्छा अब हमने यहाँ पे क्या कहा? हमने कहा कि अगर प्राइस बढ़े, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए। ये रूल याद रख ले, ये रूल है। अगर प्राइस इंक्रीज हो और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाए। सेकेंडली, अगर प्राइस डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाए। प्राइस इंक्रीज हुई, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गए। प्राइस कम हुई, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गए। इसका मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये टाइप होगी इनइलास्टिक टाइप। ठीक है जी? ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कौन सी टाइप होगी? इनइलास्टिक।
और इसको एक्सप्लेनेशन में हमने यही बात लिखी यहाँ पे कि अगर प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, प्राइस कम हो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए। इसका मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप किसके केस में होगा? हमेशा इनइलास्टिक के केस में। अच्छा, अब इसके लिए हमने जो डायग्राम ड्रॉ की, अब देखिए इसमें हमने टाइप की एक हेल्प ली है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगी, क्वांटिटी डिमांड का रिस्पॉन्ड प्राइस की निस्बत कम होना चाहिए इनइलास्टिक के केस में, इनसेंसिटिव के केस में। और इसमें जो स्लोप बनती है वो हमेशा स्टीपर बनती है। तो ये आपके सामने है डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है। इसमें पहली बात तो ये कि आपको जो चेंज नजर आ रहा है वो क्वांटिटी में चेंज कम है, प्राइस में चेंज ज्यादा है। प्राइस में प्रोपोर्शन ज्यादा है, क्वांटिटी का प्रोपोर्शन कम है। पहली बात तो ये आपको पता चल गई। दूसरी बात, इसका कर्व स्टीपर बन रहा है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये कौन सी टाइप होगी? इनइलास्टिक होगी। जी बच्चे, अब बात मैं समझा पाया हूं बच्चे आपको? सर जी पूरी बात की समझ आ गई, कंसेप्ट भी क्लियर है, लेकिन मैं बस ये चाह रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी हमने कल पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक में लेस देन 1 होती है, वो यहाँ से प्रूव कैसे होगा? अच्छा मैं बच्चे, ये पूछ रहा हूँ इसमें बस। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए, आप कहेंगे कि कैलकुलेशन करके मैं समझाऊं, तो कैलकुलेशन इसमें ये मेथड प्रोवाइड किया हुआ है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने इस मेथड में कैलकुलेशन नहीं की, उन्होंने इस मेथड के अंदर रिलेशनशिप शो करवाया। क्योंकि डेफिनेशन में भी तो मैंने ये बात बताई है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बताते हैं। इसमें हम कैलकुलेशन नहीं करते, न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करेंगे इसको। हमने सिर्फ ये कहना है कि अगर प्राइस कम हो रही है तो आप देखें टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये टाइप कौन सी है? ये इनइलास्टिक टाइप है। ये रिलेशनशिप उन्होंने शो करवाया था। हाँ, मैं जब आपको परसेंटेज मेथड करवाऊंगा, जो इसका सेकंड वन मेथड है, जैसे मैंने आपके साथ कल या पहले ही दिन, जैसे कल ही शायद मेरा ख्याल, मैंने आपके साथ मेथड्स डिस्कस किए थे। तो मेरा सेकंड मेथड कौन सा है? परसेंटेज मेथड। इस मेथड में एग्जैक्टली सेम टेबल मैं पिक करूंगा, यही टेबल जो मैंने अभी आपके सामने टोटल आउटले मेथड में भी डिस्कस किया। इसी मेथड से मैं कैलकुलेशन करके आपको प्रूव भी करूंगा कि हम कोई भी मेथड यूज कर लें, चाहे हम टोटल आउटले यूज करें, परसेंटेज यूज करें, फॉर्मूला करें, ज्योमेट्रिक करें, इन 4 मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज करें, हमारे रिजल्ट सेम आएंगे। लेकिन इनके कैलकुलेट करने के, डिटरमिन करने के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वे डिफरेंट है। टोटल आउटले ने कहा सिर्फ कंपेयर करो प्राइस को टोटल एक्सपेंडिचर के साथ, बस। हमने कहा जी कंपैरिजन कैसे? उसने कहा जी अगर तो प्राइस बढ़ रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर देखो, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। हमने कहा जी बढ़ रहा है, उसने कहा प्राइस कम करके देखो, टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है। हमने कहा हाँ कम हो गया। उसने कहा ये मेथड बता रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है। तो इन इलास्टिक के केस में हम वर्ड इन इलास्टिक के लिए हम कहते थे लेस देन 1 होगा। ठीक हो गया ना बच्चे? तो अब अगर आप मुझे कहें कि कैलकुलेशन करके मैं समझाऊं, तो कैलकुलेशन के लिए वेट करना होगा। हम जब परसेंटेज मेथड में बच्चे एग्जैक्टली ये टेबल डिस्कस करेंगे, तो तब आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशन में कि हमारा आंसर, जैसे हमने इसमें प्रूव किया था कि ये रिलेशनशिप इन इलास्टिसिटी के बारे में बताता है, परसेंटेज में भी ये टेबल हमें एग्जैक्टली वही आंसर प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पे हम आंसर डिटरमिन कर, जैसे मैंने कल आपको शायद एग्जांपल भी कोट की थी कि इंटरप्रेट करेंगे आंसर को। अब इस केस में तो हमने कोई आंसर ऐसा कैलकुलेट किया ही नहीं, इस केस में सिर्फ हमने रिलेशनशिप शो करवाया। ये आंसर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला मेथड में, ये आंसर हम कंप्यूट करेंगे फॉर्मूला मेथड में भी, परसेंटेज मेथड में भी, और ज्योमेट्रिकल मेथड में भी। जी बच्चे, अब बात कुछ कुछ समझा पाया हूं कि ये कैलकुलेशन सर हम जी नहीं समझ कर पाएंगे। चलो, सर जी समझ जज़ाकुमुल्लाह आ खैर। गई है, थैंक यू सो मच सर। कोई मसला ही नहीं बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, यूनिट इलास्टिक के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होती है। अब अगेन बच्चे, इस केस में मैं अगेन टेबल बनाने वाला हूं आपके साथ। टेबल बनाते हुए बच्चे सबसे पहले हम प्राइस, और प्राइस इन रुपीस,
बचे नेक्स्ट कॉलम क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, और देन बचे टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर बचे इन रुपीज, प्राइस के लिए हम पी एब्रिविएशन, क्वांटिटी के लिए क्यू डी या सिंपल क्यू बी, और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कंप्यूट करते हैं, प्राइस को क्वांटिटी डिमांड से मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा बच्चे, प्राइस 4 रुपीज, क्वांटिटी डिमांड 12 यूनिट्स, टोटल एक्सपेंडिचर कंप्यूट करके बताइएगा कितनी फिगर बन रही है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर वुड बी 12 into 4 48। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम ₹4 to ₹6 as per law of demand, if there is an increase in price then quantity demand would decrease। याद है ना आपको ये बात, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। हमने कहा जी क्वांटिटी डिमांड कम होके 8 यूनिट्स हो गई। देन कैलकुलेट करें टोटल एक्सपेंडिचर की फिगर कितनी बन रही है, 6 into 8 अगेन 48। बच्चे बात क्लियर हुई? अब देखें बच्चे, हमने कहा प्राइस इंक्रीज करें, प्राइस इंक्रीज की, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज आया, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। मैंने टी लिख दिया टोटल एक्सपेंडिचर के लिए, आप एब्रिविएशन यूज नहीं करना एक्सप्लेनेशन में, ये कोई यूनिवर्सल एब्रिविएशन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अच्छा, पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया। सेकंड वन पॉइंट बच्चे, इन केस इफ देयर इज अ फॉल इन प्राइस फ्रॉम ₹6 to 4 then what would be the effect on total expenditure। प्राइस अगर कम हो जाए टोटल एक्सपेंडिचर में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो हम कह सकते हैं ना, टोटल एक्सपेंडिचर remains whether price increase or decrease। चाहे प्राइस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, टोटल रेवेन्यू सेम रहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। तो चाहे प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट सेम रहे। ये कौन सी टाइप है? यूनिट इलास्टिक। ये रिलेशनशिप बताया है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने क्या बताया, इस पे एमसीक्यूज भी आ चुका हुआ है। एमसीक्यूज क्या आया कि अगर प्राइस के बढ़ने या कम होने से टोटल रेवेन्यू अनअफेक्टेड रहे, टोटल एक्सपेंडिचर अनअफेक्टेड रहे, सेम रहे, या उनमें कोई चेंज ना आए, तो वो कौन सी टाइप होती है? वो टाइप होती है बच्चे यूनिटरी इलास्टिक। वो क्यों? क्योंकि जिस प्रोपोर्शन से प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी डिमांड ने भी रिस्पॉन्ड उसी प्रोपोर्शन से किया। अगर दोनों का प्रोपोर्शन सेम हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी? कंपनसेट कर देंगी, फुली कंपनसेट कर देंगी, फुली ऑफसेट कर देंगी एक दूसरे के इफेक्ट को। जब दोनों के इफेक्ट्स ऑफसेट हो जाएंगे फुली, तो फिर इफेक्ट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी बच्चे। अब बच्चे हम इस केस में भी अगेन डायग्राम बनाते हैं बच्चे। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। अच्छा बच्चे, वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं प्राइस को, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं क्वांटिटी। फोर 8
12 2 4 6। अच्छा बच्चे, अब प्राइस 4 रुपीज है, इस प्राइस पे कंज्यूमर यूनिट्स डिमांड कर रहा है 12, प्राइस बढ़ के 6 रुपीज हो गई, इस प्राइस पे कंज्यूमर डिमांड कर रहा है बच्चे 8 यूनिट्स। ठीक हो गया जी बच्चे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास डिमांड कर्व बन जाएगा बच्चे। ये कर्व है बच्चे डिमांड कर्व, डी। ये बच्चे चेंज प्राइस का, और ये बच्चे क्वांटिटी का चेंज है बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, अब देखें जिस प्रोपोर्शन से चेंज प्राइस में, उसी प्रोपोर्शन से अप्रोक्सीमेटली चेंज क्वांटिटी में। और इस केस में कर्व नीदर, क्या वर्ड बोला था कल हमने, फ्लैटर, शाबाश, ना ही ये कर्व फ्लैटर है और ना ही ये कर्व स्टीपर। ठीक हो गया जी बच्चे, ना ही ये कर्व फ्लैटर है और ना ही ये कर्व स्टीपर। तो ये बच्चे डिमांड का प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप हमने शो कर पाया जी बच्चे। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? बच्चे क्वांटिटी अमाउंट सेम होने से प्रोपोर्शन सेम नहीं होता। प्रोपोर्शन कैसे सेम होता है ये परसेंटेज मेथड हमें बताएगा, ठीक है ना। तो आप ये मत देखें कि जी प्राइस में चेंज, ये देखें यहाँ पे हम कहेंगे जी प्राइस में चेंज 2 का आया और क्वांटिटी में भी चेंज अगर 2 का आ रहा है तो सेम प्रोपोर्शन है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें बेस बनानी पड़ती है। यहाँ पे चेंज कितना बन रहा है, यहाँ पे चेंज 2 रुपीज का है, यहाँ पे चेंज 4 यूनिट्स का है। प्रोपोर्शन सेम कैसे बन रहा है ये हमें परसेंटेज मेथड बताएगा। मैंने आपको यही कहा, यहाँ पे आप सिर्फ ये समझे कि जो हमें कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल आउटले में हमने प्राइस को टोटल एक्सपेंडिचर से कंपेयर करना है सिर्फ। तो कंपेयर करते हुए हमने क्या कहा, प्राइस बढ़े तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए तो इनइलास्टिक। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक, इनसेंसिटिव। अच्छा, अगर प्राइस बढ़े और टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, ना बढ़े ना कम हो, प्राइस कम हो जाए, फिर अगेन टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही रहे, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक हो गया जी बच्चे, बात समझा पाया हूं? अच्छा बच्चे, इसके बाद बच्चे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की थर्ड वन जी बच्चे अभी लेने लगा हूं, इलास्टिक या बच्चे सेंसिटिव। इस केस में बच्चे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, हमने टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहला कॉलम प्राइस का, प्राइस की फिगर इन रुपीस। अगेन सेकंड वन कॉलम बच्चे क्वांटिटी डिमांडेड क्या है बच्चे, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। और थर्ड वन एंड द लास्ट वन कॉलम टोटल एक्सपेंडिचर क्या है। टोटल एक्सपेंडिचर इन रुपीस। प्राइस के लिए बच्चे हम P, क्वांटिटी के लिए Q और टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी। अच्छा बच्चे, प्राइस 4 रुपीज, कंज्यूमर कितने यूनिट्स डिमांड कर रहा है, क्वांटिटी के 12, टोटल एक्सपेंडिचर 48। if there is an increase in price from rupees 4 to rupees 6, then what would be the effect on quantity demand?
हम कहते हैं कि एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और हमने कहा क्वांटिटी डिमांड कम होकर 6 यूनिट्स होगी, देन मल्टीप्लाई करें अब 6 into 6, हाउ मच अमाउंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज 36। शाबाश 36। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चे। सबसे पहला पॉइंट बच्चे, प्राइस इंक्रीज कर गई, प्राइस इंक्रीज कर गई, प्राइस के इंक्रीज करने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर गए, तो डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा सेकेंडली बच्चे, प्राइस अगर डिक्रीज कर जाए, प्राइस डिक्रीज कर जाए, प्राइस के डिक्रीज करने से इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो क्या रिलेशनशिप हुआ? सॉरी, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, शाबाश, moves in opposite direction. सॉरी जी बच्चे, ठीक हो गया जी बच्चे। प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। प्राइस और टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस अगर बढ़ती है टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं, प्राइस अगर कम होती है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। तो बच्चे इसकी भी डायग्राम बनाते हैं हम। ये रिलेशनशिप जब भी शो होगा तो हमें पता चल जाएगा कौन सी टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इलास्टिक। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग बच्चे हम मेजर करते हैं प्राइस वेरिएबल को, और एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे हम मेजर करते हैं क्वांटिटी। फोर 8 12 2 4 6। अच्छा बच्चे, प्राइस जी बच्चे, ये जो वैल्यूज हैं ये मैंने खुद से रिलेशनशिप शो करवाने के लिए ज्यूम किया ना, जो टेबल की वैल्यूज है मैं वही ले रहा हूँ। देखिए प्राइस 4 थी, क्वांटिटी डिमांड 12 यूनिट्स है, तो यही प्राइस 4 है, क्वांटिटी डिमांड 12 यूनिट्स है। अब मैंने कहा प्राइस बढ़ के 6 हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड के 6 यूनिट्स। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब ये 4 और 8 के इन बिटवीन वैल्यू 6 है। अब बच्चे प्राइस अगर 6 है, इस 6 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड के 6 यूनिट्स। ठीक हो गया। अब बच्चे हमने क्या करना है, अब हमने दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं बच्चे। ये बच्चे कर्व है डिमांड कर्व, डी डी। ये बच्चे क्वांटिटी का चेंज, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब मुझे बताइएगा इस सिचुएशन में चेंज क्वांटिटी में ग्रेटर देन प्राइस नहीं है, तो कर्व भी कैसा बन गया, फ्लैटर, शाबाश। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। इलास्टिक के केस में हम कहते ही क्या जी, जी शाबाश, हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे हमने पहला मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिस्कस किया, टोटल आउटले। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी, इसमें आपने रिलेशनशिप शो करवाना है। किसका? प्राइस का। किसके साथ? टोटल एक्सपेंडिचर के साथ।
प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, इनइलास्टिक। प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, इलास्टिक। आपको इस रिलेशनशिप से पता चल जाना चाहिए। अब हम जरा इसकी प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करके बच्चे। अच्छा बच्चे, अभी तक हम जो पढ़ चुके हुए बातें मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊं। अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है 1.1 टॉपिक हम पढ़ चुके हुए हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए। मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 4 मेथड्स हैं। उसमें सबसे पहला मेथड आज हमने डिस्कस किया, इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट कल मैंने आपको समझा दिया था बच्चे। इसके बाद बच्चे मैंने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको डिटेल पढ़ा दिए, डिस्कस कर लिए आप लोगों के साथ। इलास्टिसिटी ऑफ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ये समरी है, ठीक है जी बच्चे। स्क्रीन थोड़ी सी आपके लिए जूम इन करता हूं। ये पहला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, इसे टोटल एवेन्यू या टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, ठीक हो गया जी बच्चे। इसमें इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और लास्ट वन पे इन इलास्टिक, और लास्ट पे इसकी एक समरी भी बनी हुई है, ठीक है। इस समरी में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आपके पास जब हैंडआउट्स आए तो आपने इसको ठीक कर लेना है। ये बच्चे लेस देन का साइन नहीं है, ये ग्रेटर देन लगा हुआ है, आपने ये लेस देन का साइन कर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। तो इसका इंपैक्ट बताया हुआ है, क्या है जी बच्चे, इंपैक्ट टोटल रेवेन्यू पे क्या होगा। प्राइस अगर इंक्रीज कर जाती है तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करे, प्राइस अगर डिक्रीज कर जाती है टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, ग्रेटर देन 1 इलास्टिक है। अगर टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज ना आए, यूनिटरी इलास्टिक। अगर प्राइस इंक्रीज करे टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज कर जाए, इन इलास्टिक। प्राइस अगर डिक्रीज करे टोटल रेवेन्यू भी या टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज कर जाए, इन इलास्टिक, ठीक है जी बच्चे। तो परसेंटेज मेथड बच्चे हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं कर पाएंगे। कुछ हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। होमवर्क में क्वेश्चन भी बच्चे मेंशन करने लगा हूं, आपने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बच्चे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, उसका ए पार्ट का सिर्फ कुछ हिस्सा आप कर सकते हो, एक्सपेंडिचर मेथड वाला। ये आपके पास टेबल गिवन है, देखें आप, प्राइस इस तरह से गिवन है, ये एक ही बात है, 150 और 120 ऐसे लिख लिया आप। और बच्चे क्वांटिटी मैं इस तरफ लिखने लगा हूं, जी मैं इसी तरफ लिख देता हूं क्वांटिटी को, 20 और 24। अच्छा बच्चे अब देखिए, प्राइस 150 से कम होके डिक्रीज करके 120 होगी। अच्छा क्वांटिटी डिमांड 24 है। अच्छा अब आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की फिगर भी कंप्यूट करनी है, तो बच्चे मुझे बताइएगा 150 को 20 से मल्टीप्लाई करें, क्या फिगर बन रही है, 3000। 3000। बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। सिर्फ एक मिनट, ये पेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मैं ये फिगर्स यहाँ पे लिख के यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ, शायद वो उसमें कोई प्रॉब्लम आया जी बच्चे। प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा प्राइस बचे 150, क्वांटिटी 20, टोटल एक्सपेंडिचर की फिगर बचे 3000। प्राइस कम होके 120, टोटल क्वांटिटी डिमांड 24 यूनिट्स। फिगर बताइएगा मुझे बच्चे कितनी फिगर बन रही है, 120 इंटू 24, 2880। अब मुझे बता दीजिएगा, प्राइस कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहे हैं, कौन सी टाइप है, इन इलास्टिक, शाबाश। कौन सी टाइप है, इन इलास्टिक, या इसे हम क्या कह सकते हैं बच्चे,
इनसेंसिटिव, इनइलास्टिक या बच्चे इनसेंसिटिव। जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे? अच्छा बच्चे नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पॉइंट, सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड से आपने करना है। जी बच्चे ये एक सिंपल मैथ्स का एक क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, एक कर्व के बारे में जिसकी स्लोप कांस्टेंट हो, तो बताइएगा किस कर्व की स्लोप कांस्टेंट होती है? स्ट्रेट लाइन की, नॉन लीनियर की, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस? स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ठीक है जी, शाबाश जी बच्चे। MCQs 8, which of the following is not a method for the measurement of price elasticity of demand? कौन सा मेथड आपको मैंने नहीं पढ़ाया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कंप्यूटेशन का, मेजरमेंट का वो मेथड ही नहीं। टोटल सेविंग का। शाबाश, टोटल सेविंग मेथड तो मैंने कोई नहीं पढ़ाया आपको। आपको टोटल आउटले मेथड पढ़ाया, पॉइंट मेथड पढ़ाया, आर्क मेथड का बताया जी बच्चे। MCQs बच्चे 9, रिवीजन लेवल MCQs है ये। MCQs रिवीजन लेवल मुश्किल है ये MCQs। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपने करना है। अगर ना हो पाए तो कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी बच्चे, तो नोट करते जाइएगा अपना होमवर्क। MCQs नंबर 9 आपका होमवर्क है। इसके बाद 11 बच्चे आपका ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी आपका होमवर्क है बच्चे। जी बच्चे MCQs 18 तो सिंपल सा है, अभी बता दीजिएगा। स्टैंडर्ड मेजर कल मैंने नोट में लिखवाया था आपको, इसकी बेस या स्टैंडर्ड मेजर क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी वही है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी वही है। यूनिटी, यूनिटी बच्चे जीरो नहीं होता, यूनिटी होता है। हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर प्राइस में चेंज 1 हो तो क्वांटिटी कितने से रिस्पॉन्स करे। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक हो गए, शाबाश जी बच्चे। ये क्वेश्चन भी बच्चे आपका होमवर्क है, MCQs। जी बच्चे इतने MCQs ही काफी हैं, कीजिएगा। ये सॉफ्ट में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।